हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे आईपीएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। वन बाय वन हम डिटेल में सारी बात करेंगे। 12th के बाद हमें क्या करना है, उसकी एज लिमिट क्या रहेगी, और उसके बाद हम बात करेंगे कि जनरल कैटेगरी एससी एसटी वाले कितने अटैम्प्ट्स दे सकते हैं, कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, इंटरव्यू होता है या नहीं होते हैं। वन बाय वन बात करेंगे। अगर आप वीडियो में हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। आईपीएस कैसे बने, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईपीएस क्या होता है। आईपीएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन पुलिस सर्विस, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट का एक सबसे ऊंचा पद होता है। ये भारत के मुख्य 3 पदों में से आईएएस, आईपीएस, आईएएफएस में से एक होता है। देश में कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए प्रत्येक ज़िले में एक आईपीएस ऑफिसर होता है। ठीक है, आपके मन में डाउट हो गया। सबसे उच्चतम पद मतलब सबसे बड़ा पद होता है पुलिस में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आईपीएस कैसे बने। आईपीएस बनने के लिए आपको एक यूपीएससी एग्ज़ाम देना पड़ता है, पास करना पड़ता है। उसकी जो योग्यता वगैरह है वो हम आपको आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 12th करने के बाद आईपीएस ऑफिसर कैसे बने। तो आपका डाउट है कि आईपीएस सबसे पहले आपको 12th पास करनी पड़ेगी। आईपीएस करने के लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है। सबसे पहले आप अच्छे नंबर से 12th पास करें, अपना बेसिक क्लियर करें। नेक्स्ट सेकंड बात करें। सेकंड, आपको 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी ज़रूरी है। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड बात करते हैं। फिर आप ग्रेजुएशन करने के बाद यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। www.upscgovernment.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ, आपको प्री एग्ज़ाम्स क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम देना होगा। यूपीएससी परीक्षा आवेदन करने के बाद प्री एग्ज़ाम्स मतलब फर्स्ट एग्ज़ाम। फिर उसके बाद होता है मेंस एग्ज़ाम। ठीक है, मेंस एग्ज़ाम के बाद होता है आपका इंटरव्यू। सबसे पहले 12th पास करनी है। 12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन करनी है। ग्रेजुएशन करने के बाद यूपीएससी के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको प्री एग्ज़ाम्स देना है। प्री एग्ज़ाम्स देने के बाद आपको मेंस एग्ज़ाम्स देना है। मेंस एग्ज़ाम के बाद आपको इंटरव्यू क्लियर करना है। ये स्टेजेस हैं, आगे भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। प्री एग्ज़ाम्स की डिटेल बता देते हैं आपको। जो प्री एग्ज़ाम्स होते हैं उसके 2 पेपर लिए जाते हैं। दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला पेपर जीएस का, जनरल नॉलेज जनरल साइंस का होता है। सेकंड एप्टीट्यूड का होता है। ठीक है, 400 मार्क्स का पेपर होता है। जो प्री एग्ज़ाम्स में पास होता है वही मेंस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया। प्री एग्ज़ाम्स 400 मार्क्स का होता है आपका। अब बात करेंगे हम मेंस एग्ज़ाम की। जो आपका मेंस एग्ज़ाम है उसमें 9 पेपर होते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर और मेरिट पेपर। ठीक है, क्वालिफाइंग जो पेपर होता है उसमें 2 पेपर लिए जाते हैं। सबसे पहले 300 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, इसके जो मार्क्स हैं वो चयन प्रक्रिया मतलब जो भी प्रोसेस होती है आईपीएस की उसमें काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरिट बेस पेपर, ये 250 मार्क्स का होता है, जिसके बेस के ऊपर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और जो मेरिट में पास होता है उसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। मे भी आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। प्री एग्ज़ाम्स होता है 400 मार्क्स का। सेकंड एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स और मेरिट बेस पेपर। मेरिट बेस में आपको मेरिट जो क्लियर करेगा उसी के बेस के ऊपर आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। ठीक है, क्वालिफाइंग ओनली क्वालिफाइंग ही होता है, आपको ओनली पास करना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कुछ ज़रूरी शर्तें होती हैं। सबसे पहले जो अप्लाई करने वाला कैंडिडेट है वो भारत का निवासी होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, कोई भी आपके प्रति कोई केस वगैरह पुलिस में कुछ भी दर्ज नहीं होना चाहिए। आप मानसिक रूप से स्वस्थ हों। जो आपकी एज लिमिट है वो होनी चाहिए 21 वर्ष से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तो आप आईपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
जो अब कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसके प्रति कोई भी केस मुकदमा कानूनी कार्रवाई कुछ भी दर्ज नहीं होनी चाहिए कोर्ट वगैरह या फिर पुलिस थाना वगैरह में। ठीक है, क्लियर हो गया डाउट। नेक्स्ट आपको बात करते हैं आईपीएस का फॉर्म कब आता है साल में। तो सबसे पहले बात कर लें, जो आपका नोटिफिकेशन है वो फरवरी के आखिर में आता है। उस फॉर्म को फिल करें। उसके बाद आपका प्री एग्ज़ाम्स जून में हो जाता है और प्री एग्ज़ाम्स को पास करने के बाद आगे मेंस के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाता है। तो आपका जो फॉर्म फिल है वो फेब में होता है और प्री एग्ज़ाम्स जून में होता है। ठीक है, आईपीएस बनने के लिए आपकी उम्र सीमा जो जनरल कैटेगरी है 21 से 32 साल, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट होती है, एससी के लिए भी 3 वर्ष की छूट होती है, एसटी के लिए भी 3 वर्ष की छूट होती है। ठीक है, अब बात करेंगे जो शारीरिक योग्यता है वो हाइट, छाती और दृष्टि, मतलब आइज आपकी 6.9 चल जाएंगी। ठीक है, चेस्ट आपकी 79 मीटर्स होनी चाहिए, ओनली मेल के लिए है ये। और जो हाइट है वो आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 फुट 5 इंच। और जो महिला के लिए है 4 फीट 11 इंच होनी चाहिए। ये आपका शारीरिक योग्यता थी। ठीक है, आईपीएस बनने के लिए आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, मतलब कितनी बार आप पेपर दे सकते हैं, इसके लिए फिक्स कर दिया गया है। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी 6 बार ही पेपर दे सकता है। अगर 6 बार में अगर आप पास नहीं होते हो तो आपको चाहे एज बची हो नहीं बची हो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो ओबीसी है 35 वर्ष 9 अटैम्प्ट दे सकता है 35 ईयर्स तक। एससी कैटेगरी 37 कितने भी अटैम्प्ट दे सकता है। एसटी कैटेगरी भी कितने भी अटैम्प्ट दे सकता है। मतलब एससी और ओबीसी के लिए फ़िक्स हैं, नहीं सॉरी, जनरल और ओबीसी के लिए फ़िक्स हैं। जनरल के 6 अटैम्प्ट हैं और जो ओबीसी के हैं 9 अटैम्प्ट हैं। एससी एसटी इनके लिए कोई भी फ़िक्स नहीं है, आप कितनी बार भी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं अगर आपकी एज लिमिट मतलब रिमेन रहती है या बचती है तो। ठीक है, मैंने आपको सारे डाउट क्लियर कर दिए, कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या क्या करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपकी एज लिमिट कितनी होती है, कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट, जॉब रिलेटेड वगैरह सबसे रिलेटेड। थैंक यू सो मच।